हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी पार्ट 60 जो मैंने पीजीटी कॉमर्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है। और पार्ट 1 टू पार्ट 59 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं एंड ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 60 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस अमाउंट दैट अ फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इट्स बिजनेस, उसको हम क्या कहते हैं। पहले आप क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, मान लो एक बिजनेस है, एक फर्म, पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, उसने अपना बिजनेस सेल किया, लेकिन उसको जो है, जो उसकी मार्केट वैल्यू बन रही है एसेट्स की, ठीक है, जो हम कहते हैं ना, जो लाइबिलिटीज़ वगैरह लेस करने के बाद या जो भी बच रहा है उसकी जो मार्केट वैल्यू है उससे ज़्यादा की पेमेंट उसको मिल रही है। उसका क्या रीज़न होगा, वो क्या अमाउंट होता है, उसको हम लोग गुडविल कहते हैं। अगर एक रेप्यूटेड बिजनेस को सेल किया जा रहा है तो जो परचेज़र है वो एक्सेस अमाउंट पे करता है मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट से ज़्यादा, और वो जो डिफरेंस होता है, वो जो ज़्यादा अमाउंट होता है, वो उसको हम गुडविल कहते हैं। और ये परचेज्ड गुडविल है क्योंकि इसमें जो परचेज़र है कॉन्सिडरेशन उसने पे किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। और अब देखो, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में ना आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिलती है। अब यहाँ 4 स्टेटमेंट है और आपको मैं डिटेल में बताऊंगी तो आपको अच्छे से इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। तो क्वेश्चंस जब मैं करवाती हूँ, एक तो मोटिव यही है कि आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, आपकी नॉलेज चेक हो, प्लस आपकी नॉलेज एनहांस हो। ठीक है, और आपको क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है प्रॉपर रीड करके, ये भी आप सीखते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, हम फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गुडविल इज फिक्टिशियस एसेट एंड इज नॉट सेलेबल। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट नहीं होती है। गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है। ठीक है, अब आपने देखा होगा फिक्टिशियस एसेट्स में हम लोग क्या करते हैं। जैसे अब मान लो प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम राइट ऑफ करते हैं कुछ पोर्शन, बाकी का उसको एसेट साइड में दिखा देते हैं, वो फिक्टिशियस है। बट गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रोंग। हमसे पूछा है कौन सी करेक्ट है, तो हमारा आंसर ये तो होगा नहीं। सेकेंड देखिए, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज। अगर हम बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की, हमने क्या निकालना है, वो आपने फॉर्मूला पढ़े हैं। मैंने अभी आपको ना वीडियो जो मैं आपको करवा रही हूँ पीजीटी कॉमर्स के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसमें मैं आपको जो है उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। मैं आप लोगों को टॉपिक्स भी करवा रही हूँ डिटेल में, तो उसमें मैंने आपको गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स के बारे में डिटेल में बताया है। तो वो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो अगर एक मेथड होता है गुडविल के वैल्यूएशन का, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो उस मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल का क्या वैल्यू होती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स, ये वाली होती है। आपको ये बताना है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यही होता है एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो हमारी गुडविल आती है। तो ये करेक्ट है हमारी। ठीक है, बाकी हम देखते हैं। देखो, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट मीन्स सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखो, मैंने आपको 2 टाइप की गुडविल बताई थी जब आपको मैंने टॉपिक्स पे करवाया था। परचेज्ड गुडविल, परचेज गुडविल वो होती है जिसपे आप कॉन्सिडरेशन पे करते हो। जैसे कि आपने नेट एसेट से ज़्यादा, मतलब जो मार्केट वैल्यू उससे ज़्यादा अमाउंट पे किया, तो आप गुडविल के लिए पे कर रहे हो। ठीक है, तो आपने वो परचेज्ड है गुडविल। ठीक है, और एक सेल्फ जनरेटेड होती है, इंटरनली आप, मतलब जैसे आपकी अच्छी मैनेजमेंट की वजह से या कैसे भी वो आपकी बनती रहती है सेल्फ, खुद से। तो उसकी उसकी हमें वैल्यू भी नहीं पता, उसका कुछ भी नहीं पता, सेल्फ जनरेटेड जो आपको बैलेंस शीट पे दिख रही है ना, दैट इज योर परचेज्ड गुडविल। तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। फोर्थ देखिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट सब्जेक्टिव
एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। इसमें ये बोला हुआ है कि जो हमारा गुडविल का वैल्यूएशन है वो सब्जेक्टिव नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था गुडविल का वैल्यूएशन सब्जेक्टिव है, पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। जो वैल्यूएशन करेगा वैल्यूअर है उसके असेसमेंट पे डिपेंड करता है वो कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है, क्या चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमारा करेक्ट वाला है सेकेंड वाला, ठीक है। इस टाइप से आपको पता चल गया कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, परचेज गुडविल क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है। तो हर एक चीज़ को ध्यान से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 5 लाख, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख दी गई है, एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपको 6 लाख दी गई है, तो आपको गुडविल बताना है कि गुडविल क्या होगी। तो एक चीज़ समझिए, अभी आपको जो स्टेटमेंट वाला मैंने क्वेश्चन करवाया उसमें जो सेकंड स्टेटमेंट थी उस पर मैंने आपको बताया था एक मेथड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उस पर हम गुडविल कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड, जो भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है हमारी एवरेज प्रॉफिट की उसमें से माइनस कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट्स को, ठीक है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपको 6 लाख दी गई है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, तो आपके पास 1 लाख जो है यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। दिस 1 लाख क्या आ जाएगी, आपकी गुडविल आ जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करने हैं। क्या है फॉर्मूला, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट देखिए आपका, अब आपको पता है ना आप लोगों के कॉमर्स में जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और फॉर्मूलाज इसके लिए आने आपको ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको साथ के साथ उनकी भी प्रैक्टिस करवा ही रही हूँ, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज़ 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैंने आपको बताया था जो एक इंडस्ट्री में सिमिलर टाइप के बिजनेस का जो नॉर्मली जो मतलब नॉर्मली वो लोग जो है अर्न करते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एवरेज प्रॉफिट्स 64,000 है, बट आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 4,000, एबनॉर्मल लॉस 4,000 का हुआ था, उसको हमने क्या किया था। अब देखो मैंने आपको जब गुडविल का वैल्यूएशन बताया था तो उस पर एवरेज प्रॉफिट को जब आप निकालते हैं तो मैंने बताया था अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको वापस आप ऐड बैक करोगे। अगर एक्चुअल आपने प्रॉपर देखना है ना तो एबनॉर्मल लॉस को आप ऐड बैक करोगे। तो ये 64,000 है, इस पर हमें ऐड बैक करना पड़ेगा 4,000 को, क्योंकि ये लेस किया होगा 68,000 हमारा बनेगा। और आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपके पास आ गया एवरेज, एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट 68,000। अब आप ये देखिए नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टेड जो है 5 लाख उसका 10% है, तो आपके पास 50,000 आएगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करना। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये डिटेल में मैंने मेथड्स डिस्कस किए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीजीटी कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिफरेंट मेथड्स का क्या फॉर्मूला होता है गुडविल के वैल्यूएशन के लिए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, 68,000 में से आप 50,000 लेस कर दोगे, 18,000 आ गया। 18,000 तो आ गया सुपर प्रॉफिट, लेकिन गुडविल एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ, तो 18,000 को इंटू 4 से करेंगे तो 72,000 आएगा हम लोगों के पास। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला, दैट इज 72,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 8 लाख। आपको बोला हुआ है एक फर्म में जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी दी हुई है, आपको 8 लाख दी हुई है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 15%, और प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000। आपको गुडविल निकालना है एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका प्रॉफिट तो 1,20,000 है, ठीक है। हमने क्या करना है नॉर्मल, अब आप ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कर लेंगे आप, देखो जो प्रॉफिट है 1,20,000, ठीक है, इनटू क्या कर लेंगे आप यहाँ पर 100/15, क्योंकि हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल रहे हैं ना एवरेज प्रॉफिट की। तो ये 15 8 लाख आएगा आपके पास। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, 8 लाख आ गई आपके पास, माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख ही है,
तो ज़ीरो आ रहा है, नील आ रहा है गुडविल का अमाउंट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन, ठीक है, नील। ओके, ध्यान रखना हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1,20,000 प्रॉफिट है, जब हम उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल रहे हैं तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। तो 15 और यहाँ पे आप 8,000 किया, 8,000 इंटू 100 8 लाख हो गया, और अब 8 लाख में से 8 लाख ही लेस होगा तो आपके पास नील आ जाएगा गुडविल का अमाउंट। नेक्स्ट देखिए, नेट एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स ऑफ 5,000 आर 85,000, नेट लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म आर 30,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 8,000, वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन करना है तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो देखो, अभी मैंने आपको जब डिटेल में बताया था, टॉपिक ये करवाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको देखो, जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो उसमें जो एसेट्स अप्रोच थी उस पर क्या फॉर्मूला था कि सभी एसेट्स, लेकिन किसको छोड़कर, गुडविल को छोड़कर, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर। तो यहाँ पर जो है 5,000 की, इसमें 85,000 में फिक्टिशियस एसेट्स है तो वो माइनस कर देंगे 80,000, उसमें से अब लाइबिलिटी लेस कर देंगे 30,000, तो 50,000 आपके पास जो है कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, ठीक है। 50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 10% है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, इंटू 10/100, तो आपके पास जो है यहाँ पर 5,000 आ जाएगा, क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 8,000 है, एवरेज प्रॉफिट पे से नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 8,000 में से 5,000 लेस कर देंगे तो 3,000 आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 3,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब 3,000 का कैपिटलाइजेशन करना है तो 3,000 इंटू 100 बाय जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 10, ठीक है, तो ये 30,000, 10% पे हमने इसको कैपिटलाइजेशन करना है, तो आपके पास जो है 30,000 जो गुडविल की वैल्यू आएगी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, ये इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो गुडविल को मतलब इफेक्ट नहीं करता, एक्सेप्ट है ना कि ये 3 तो करते हैं, एक नहीं करता है, तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट है नेचर ऑफ द बिजनेस, ये तो करता है गुडविल को इम्पैक्ट, ठीक है। सेकंड है लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स, अगर यहाँ लोकेशन ऑफ द बिजनेस होता तो हम कहते हैं ये गुडविल को इम्पैक्ट करेगा, गुडविल पे इसका इफेक्ट होगा, बट यहाँ पे है लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर्स चाहे कहीं भी हो, देखो एक एक वर्ड की वजह से हमारा आंसर मायने रखता है और चेंज हो जाता है, तो अगर यहाँ बिजनेस होता तो हो जाता है, बट गुडविल को ये लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स का नहीं है, तो हमारा ये जो है ये बी वाला आंसर होगा। बाकी एक बार देखिए, टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नॉलेज होना, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, ये सब गुडविल को इम्पैक्ट करते हैं, बट लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स, इस चारों में से अगर हम बात करें तो ये नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज 5 लाख, इट्स एवरेज प्रॉफिट इज 60,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। तो अमाउंट आपको किसका निकालना है, सुपर प्रॉफिट का अमाउंट आपको निकालना है। तो आप सबसे पहले ये देखिए, इसमें 50,000, 6,000, 10,000 और 56,000 दिया हुआ है, तो आपको मैंने ये डिटेल में करवाया भी है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत इजी है कि सुपर प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।